नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं डेली स्वैग का वीडियो है और इसका टाइटल है ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन से अरेस्ट दोज हु से अल्लाह अकबर इन यूके, पाक मौलाना रिएक्शन। तो जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में तक ये बात पहुंच गई है और वहां के एक मेंबर हैं, उन्होंने ये बात कही है। और उन्होंने ये बात इसलिए कही क्योंकि जिस तरह से पिछले कुछ महीनों में वहाँ पर दंगे हुए हैं, जिस तरह से मुसलमानों ने वहाँ तोड़फोड़ की है, जिस तरह से मुसलमानों ने वहाँ के सोसाइटीज़ को डिस्टर्ब किया है, जिस तरह से मुसलमानों का वहाँ रवैया हो गया है, जिस तरह से मुसलमान वहाँ पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बाद वहाँ के जो ओरिजिनल लोग हैं, जिन लोगों का वो देश है, जिनकी वो ज़मीन है, वो रिएक्शन दे रहे हैं अब। और ये रिएक्शन दिन प्रतिदिन बहुत तगड़ा होता जा रहा है, बहुत तगड़ा। तो चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं। मौलाना की बात कही उन्होंने। आपसे बात करने का पर्पस ये है कि अभी रिसेंटली यूके के अंदर से एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। सर, यूके के पार्लियामेंट के अंदर से ये कहा गया है कि जो भी बंदा चौराहे पर खड़े होकर यूके के अंदर कहीं भी खड़े होकर अल्लाह अकबर का नारा लगाए, उस बंदे को पकड़ लो, जेल में डाल दो, उस बंदे को बंद कर दो अंदर। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मुसलमान अगर ये चीज़ को नहीं गौर करेगा ना, तो फिर उनमें और हमारे में कोई फर्क नहीं है। मतलब कि ये कहने का, क्योंकि जाहिर है सबसे बड़ी जात तो अल्लाह की है ना, ठीक है। उसके बाद फिर नबी, फिर पैगंबर, ठीक है कि नहीं। उनको नहीं जिन्होंने माना, वो दार इस्लाम से खारिज, उनका दीन मुकम्मल दार इस्लाम वो मुसलमान ही नहीं है, यूके की गवर्नमेंट, यूनाइटेड किंगडम की बात कर रहा हूँ मैं आपकी बात समझता हूँ। ये देखे ना, हमारे लोग, आप कह रहे हैं कि हमारे लोग उधर जाते हैं, ठीक है, वो पाबंदी लगा रहे हैं। सर, मैं पाबंदी के पीछे वजह भी बता देता हूँ। सर, वहाँ पर होता हो क्या रहा है कि वहाँ पर जब यहाँ से मुसलमान जा रहे हैं, सर वहाँ पर दंगे फसादात बहुत ज्यादा हो रहे हैं। सर, इस वजह से भी उनकी गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जब तक ये रोकथाम नहीं होती, तब तक कोई भी बंदा यहाँ पर खड़े होकर अल्लाह अकबर के नारे लगाता है तो उनको पकड़ लो। ये तो देखे ना, वो उन्होंने तो फिर पाबंदी की हुई है ना हमारे पे, ये ठीक है। ये तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए ना कि उनके साथ कोई राब्ता करें, पूछें भी क्या आपको प्रॉब्लम है। सर, प्रॉब्लम बता तो रहा हूँ कि वहाँ पर दंगे फसादात हो रहे हैं, लोग डेली के डेली लोग वहाँ पर मर रहे हैं आपस में लड़ लड़ के। तो ये है कि जो हमारे मुसलमान कम्युनिटी है वो कहते हैं हम शरिया लो नाफज करेंगे यूके के अंदर, और जो दूसरे जो अंग्रेज है वो कहते हैं कि भाई शरिया लो कैसे नाफज करोगे, ये तो अंग्रेजों का मुल्क है, हमारा मुल्क है। तुम यहाँ पर तो आए 4 दिन हुए, हम तो यहाँ पर सदियों से रह रहे हैं, और ये तो हिंदू क्रिश्चियनों का मुल्क है, यहाँ पर शरिया लो नहीं नाफज हो सकता। तो मुसलमान कहते हैं अल्लाह अकबर, शरिया लो नाफज करेंगे। हाँ देखे ना, अब वो जाहिर है उनकी गवर्नमेंट है, वो उधर के रहने वाले हैं, हम क्या बात कर सकते हैं, क्योंकि हम तो पाकिस्तानी हैं, ठीक है। हम तो पाकिस्तान की बात करेंगे ना, ठीक है कि नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान, हमारा नारा बुलंद रहेगा, हम हमारी जान भी कुर्बान है, ठीक है कि नहीं। हम जो से मर्जी मुल्क पे चले जाएं, ठीक है कि नहीं। हमें कोई कहेगा ना कि आप नारा ना लगाओ यहाँ पर, ठीक है कि नहीं, हम लगाएंगे, हमारी चाहे जान चले जाए दूसरे मुल्कों में भी जाके, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम मुसलमान हैं, ठीक है कि नहीं। हमें क्या जरूरत है कि हम अपना खौफ हो के हम अल्लाह का नाम ना लें। ये क्या वजह हुई जी, हमारी तो जान भी कुर्बान है। सर, किसी मुल्क में जाकर आप उसके, कितना आसान है मुसलमानों को भगाना, कितना आसान है। आप समझ रहे हैं? सामने वाले को अपना मतलब निकालना हो तो 1 सेकंड में वो मुसलमानों को भड़का दे, और 1 सेकंड में मुसलमान भड़क कर आग बबूला होकर वो सब कर दे जो सामने वाला आपसे कराना चाहता है। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आएगी। और करिए आप लोग ऐसा, बिल्कुल करिए, बिल्कुल नारा लगाइए, बिल्कुल करिए, जहां जहां रहते हैं वहां करिए। मैं भी चाहता हूं कि आप लोग करिए ऐसा। जाकर आप उसके रूल्स के मुताबिक चलेंगे ना। मैं आपकी बात समझता हूँ, रूल के मुताबिक चलेंगे, लेकिन देखें ना, अब ये दावत इस्लामी वाले हैं, अब ये वही बात हो गई है कि जैसे दीवारों पर लिखा होता है ना, यहां पर पेशाब करना मना है, लिखा जाता है ना दीवारों पे, यहां मूतना मना है, तो लोग जबरदस्ती जाकर वहां पेशाब करते हैं। पता है ना आपको? मैं तो करूंगा, जिसको जो करना कर ले, मैं तो करूंगा, मैं तो बिल्कुल करूंगा। ये वो जिद है,
ये समझना पड़ेगा कि अगर कोई लॉ बनाया गया है तो उस लॉ को पालन करिए। आप कहीं और किसी और के देश में, किसी और के जमीन पर हैं। मैं किसी के घर में जाता हूं और वहां पर अगर लॉ बनाया गया है कि भैया जूते बाहर ही खोलने हैं आपको, और मैं जबरन कर लूंगा, मैं तो जूता खोलूंगा नहीं, मैं तो घर में जूता लेकर जाऊंगा ही जाऊंगा। वो जिसके घर में जा रहा हूं क्या करेगा मेरे साथ? तो समझाएगा पहले कि भाई मत करिए, मेरे घर का रूल है कि जूता अंदर नहीं आएगा, बाहर ही रहेगा। और मैं कहूं कि ये तो भैया मैं तो छोड़ नहीं सकता, मैं तो करूंगा चाहे जान चली जाए, मैं जूता अंदर लेकर जाऊंगा, तो फिर वो पकड़ के ठोकेगा कि लो फिर घर मेरा, रूल मेरे, और तुम मेरे ऊपर ही आके चढ़ रहे हो। अपने घर में जाओ जूता लेकर, भाई जो करना है करो। अपने घर में नारा लगाने जाओ, लगाओ भाई नारा, कौन रोक रहा है तुमको? वहां पर घर मेरा, जमीन मेरी, इलाका मेरा, और हमारे यहां आके तुम कहोगे कि मैं जूता पहन जाऊंगा तुम्हारे घर में? ये तो नहीं होगा। आप जानते हैं ना, इनको मदनी चले पूरी दुनिया में इस टाइम इनके नाम है, ठीक है कि नहीं? ये गैर मजहबी को लोगों को मुसलमान कर रहे हैं। उनका मेरे वो पीर साहब हमारे, वो हजूर गोश्त पाक सरकार का मीर करवाते हैं, हम भी उन्हीं के मरीद हैं। बात इस तरह है कि उनका मेन मकसद ये है कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, क्योंकि उनका मकसद यही है कि बंदे को सीधे रास्ते लाना है। वो गैर मजहबी है, उसको मुसलमान करना है। आप कौन हैं ये तय करने वाले कि वो उल्टे रास्ते चल रहा है? अब हम लोग कह रहे हैं कि आप उल्टे रास्ते चलते हैं, तो मैं कौन होता हूं तय करने वाले कि आप उल्टे रास्ते चल रहे हैं? मैं अगर आपसे ये कहूं कि आप उल्टे रास्ते पर हैं, आपको सीधे रास्ते पर लेकर आना है, तो आप कहेंगे कि आप कौन होते हैं मुझे बताने वाले, मुझे कहने वाले कि मैं कौन से रास्ते पर चल रहा हूं। वैसे ही आप जब कहते हैं कि उन्हें सीधे रास्ते पर लेकर आना है, तो आप कौन होते हैं बताने वाले कि आप सीधे रास्ते पर नहीं चल रहे हैं? मामला बढ़ रहा है जनाब बहुत तगड़े तरीके से दुनिया भर में। करना है, पूरी दुनिया में इस टाइम नाम है उनका, पूरी दुनिया में दावत इस्लामी फैली हुई है। वो ठीक है सर, वो मैं समझ गया। सर दूसरे किसी मुल्क में जाकर जहाँ पर अल्लाह अकबर कहना मतलब कि ऊंची आवाजों में वहां पर नारे लगाना मना है, किसी भी किस्म का नारा, तो आप वहां पर क्यों लगाएंगे नारे? आपको नहीं लगेगा, लोग नहीं कहेंगे कि यार ये कैसा बंदा जो कल्ला ही लगा अल्लाह अकबर कहने के ऊपर? तो मौका देखकर, हालात देखकर बात करनी चाहिए ना। हाँ हाँ, वो आपकी बात सही है, मैं मानता हूँ इस चीज के बारे में। बात इस तरह है कि जाहिर है जो एक मुल्क गैर मजहबी मुल्क है, ठीक है कि नहीं, वहाँ पे हम जा रहे हैं, वो लोग दूसरे परेशान होंगे देख के हमें कि ये क्या चक्कर है, क्या सीन है, ठीक है नहीं, मैं बात इस चीज को समझता हूँ। लेकिन हमारा तो जाहिर है हम तो अल्लाह को मानने वाले हैं, ठीक है कि नहीं? हम तो ठीक है कि नहीं, वो हमें रोक रहे हैं नारा लगाने से, ना लगाओ, ठीक है कि नहीं? तो फिर लगाएंगे आप? हम क्यों नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे। वो नारा लगाने से नहीं रोक रहे हैं। मुसलमानों में कम अकल है, वो समझते नहीं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि नारा मत लगाइए, वो कह रहे हैं कि इस नारे को वेपनाइज करके उसका इस्तेमाल हमें डराने के लिए मत कीजिए। आप अपने घर में नारा लगाइए, आपने किसी जुलूस निकालने की परमिशन ली है, आपने परमिशन लेकर आप जुलूस लेकर जा रहे हैं, आप वहां नारा लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन आप हमें डराने के लिए, आप हमारे रूल्स को चैलेंज करने के लिए, आप हमारे रूल्स को तोड़ने के बाद अगर हम कहते हैं कि नहीं आप रूल्स मत तोड़ो, तो उससे निपटने के लिए आप ऐसे नारे लगाकर हमें डराते हैं आप, तो ये गलत है। ये वही हो गई जैसे इंडिया में हुआ ना, वो मुस्कान को हिजाब नहीं पहनने दिया, देखो भारत में हिजाब नहीं पहनने देते, भारत में हिजाब नहीं पहनने देते। कम अकल लोगों, भारत में अगर हिजाब नहीं पहनने देते ना, तो एक भी बंदा आपको हिजाब में महिला नजर नहीं आती मुसलमान यहां पर। बाहर यहां किसी तरह की रोक नहीं। वो बात सिर्फ हुई थी कि स्कूल और कॉलेज में एक यूनिफॉर्म है और वो यूनिफॉर्म ही पहनना है आपको, चाहे आप किसी भी रिलीजन के हो। लेकिन वहां पर घुसा दी गई पॉलिटिक्स, वहां पर घुसा दिया गया रिलीजन के। अब यहां पर रुको, इस पर कुछ करते हैं। पाकिस्तान में कितने स्कूल ऐसे हैं जिनमें एक यूनिफॉर्म होगी? सारे बच्चे यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं ना, वो हिंदू हो चाहे आप कहें कि जो भी बच्चे कुछ आप कहें कि जो मुसलमान हो, चाहे बच्चे कुछ जो भी हिंदू हो, वहां पे सिख हो, ईसाई हो, वो जाते हैं ना यूनिफॉर्म पहन के, एक यूनिफॉर्म है। खैर इंशाल्लाह लगाएंगे, लगाते रहेंगे, ठीक है कि नारे अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है कि नहीं? अगर कोई नॉन मुस्लिम हो जिसको ये मतलब के
जहाँ पर हिंदुओं की तादाद या फिर क्रिश्चियंस की तादाद या सिखों की तादाद ज्यादा हो, उस इलाके में जाकर जब आप नारे लगाएंगे तो वो आपसे मतलब कि वो इस चीज को मतलब उनको नापसंद चीज, फॉर एग्जाम्पल कि आपकी तरफ कोई आकर जय श्री राम के नारे लगाता है, अपने भगवान के नाम के नारे लगाता है, आपके इलाके में आकर वो नारे लगाएगा, आप उसके इलाके में नारे लगाएंगे, इस तरह इंतशार नहीं फैलेगा माशरे में। हाँ हाँ, देखिए फर्क है मुजम्मिल भाई, जय श्री राम का नारा लगाकर कोई आत्मघाती बम धमाका नहीं करता। जय श्री राम का नारा लगाकर किसी की गर्दन नहीं काटी जाती। पूरे दुनिया भर की बात कर रहा हूं मैं। जय श्री राम का नारा लगाकर प्लेन उड़ा नहीं दिए जाते। जय श्री राम का नारा लगाकर किसी को गोली नहीं मारी जाती। अल्लाह अकबर का नारा लगाकर ही सारे काम किए जाते हैं। तो या तो आप उसको कंडेम करिए कि जो तू काम कर रहा है तेरा मजहब से कोई वास्ता नहीं है और तू नारा ये मत लगा, हम इस कंडेम करते हैं इसको। लेकिन आप लोग कंडेम भी नहीं करते क्योंकि आपके लिए तो उसामा बिन लादेन हीरो है, आपके लिए मोहम्मद गोरी, गजनवी सब हीरो हैं, तो आप तो कंडेम नहीं करोगे ना। आप कंपेयर मत करिए इसको। आप एक बता दीजिए जय श्री राम का नारा लगाकर किसकी गर्दन काटी गई, जय श्री राम का नारा लगाकर कहां बम धमाके से उड़ा दिया गया, विस्फोट कर दिया गया, किसी ने खुद को उड़ा लिया हो, जाकर गर्दन काट दी गई, आतंकवादी कार्रवाई अंजाम दे दी गई, बता दो। हाँ हाँ, ये आपकी बात सही है, मैं मानता हूँ इस चीज के बारे पे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं ये समझा रहा हूँ। नहीं, आप सही कह रहे हैं कि हम उनके इलाकों पे जाके नारे लगाएंगे तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि वो गैर मजहबी है ना, उनमें और हमारे में जमीन और आसमान का फर्क है। कैसा फर्क? बिल्कुल फर्क है, क्योंकि आप भी हमारे मजहब वाले नहीं हो ना, हमारे धर्म वाले नहीं हो, आप भी गैर विधर्मी हो। आप लोग विधर्मी, जैसा आपने कहा वैसा मैंने भी कहा। क्या फर्क है सर? फर्क ये है कि हम अल्लाह को मानते हैं, उसके रसूल को मानते हैं, ठीक है कि नहीं, वो ये चीजों को नहीं मानते। वो बुत परस्त लोग हैं, ठीक है कि नहीं, गैर मजहबी लोग हैं, ना उनको दीन का पता है ना उनको इस्लाम का पता है, ठीक है कि नहीं। मेरा रब जो फरमा रहा है वो हक है, बस मैं तो ये चीज जानता हूँ। सर एक ये पर्सनल क्वेश्चन है, लेकिन पूछना तो नहीं चाहिए, आपने सुबह से नमाजें कितनी पढ़ी है? अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज छूट भी जाती है बीच में, ठीक है कि नहीं, पढ़ भी लेते हैं। कितनी पढ़ी है सुबह से? आज मैंने नमाज नहीं कोई जमात मुसलमान नहीं है, जो चीज फर्ज है वो नहीं करेंगे, दूसरों में कमियां निकालेंगे, दूसरों को कीड़ा निकालेंगे। करो भाई करो, फल इसी का तो मिल रहा है। झूठ नहीं मारूंगा। कितने हफ्ते से हफ्ते में कितनी पढ़ी है? सर जुम्मा तो मैं छोड़ नहीं रहा, ठीक है कि नमाजों में सिर्फ क्या है कि शैतान है बगल आता है, लेकिन मैं कल ही अपने दोस्त से बात कर रहा था, नमाजें पढ़ते हैं हम, ये नहीं कि नहीं, लेकिन हमें पढ़नी चाहिए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता वो दारे इस्लाम से खारिज है। नहीं, ये बात नहीं है, यही बात है। आप लोग बात को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिस बंदे ने जानबूझकर एक वक्त के भी फर्ज नमाज कज़ा की वो दारे इस्लाम से खारिज है। देखे ना, जानबूझ के तो नमाज छोड़ना तो वो तो एक गुनाह है ना, ठीक है कि नहीं। हाँ, शैतान है वो बगलाता है इंसान को, ठीक है। इंसान वो इकबाल का शेर मुझे याद आ गया, यहाँ पर हंसी आती है मुझे हसरत इंसान पर, जो गलती तो खुद करता है लेकिन इल्जाम शैतान पर डालता है। बात तो यही है ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि देखे ना, अब जब एक नीयत है ना, आपने करनी है कि नीयत मैंने नमाज पढ़नी है, ठीक है कि नहीं। अगर आप नीयत नहीं करोगे तो नमाज कैसे पढ़ लोगे? बात तो नीयत में मुकेगी ना आगे हमारी, ठीक है कि नहीं। हाँ, अगर बेनमाजी है वो एक नमाज पढ़ना शुरू करेगा ना, ऑटोमेटिकली वो दूसरी भी पढ़ना शुरू कर देगा। लेकिन अल्लाह पाक सबको तौफीक अता फरमाए, और हमें भी और आपको भी। इसलिए मेरे 5 मिनट मैंने उन्होंने ले लिए। फेस नहीं आना चाहिए। भागना इसको, भागना इसको भागना। फंस गया ये, फंस गया ये फंस गया। ये तो कोई मसला नहीं, आप ऐसे बोलो। क्या कहना चाह रहे थे आप? पहले तो इनसे ये पूछना कि नियत होती क्या है? सॉरी, नियत होती क्या है? नियत क्या होती है? नियत से अच्छा, नियत क्या होती है? आप जब हम यही नहीं डिसाइड कर पाए कि नियत क्या होती है। अच्छा, आप ठीक है, किस हिसाब से गलत को अपनी इसको जो सा एक हम नाम दे देते हैं शैतान का, ठीक है। अब एक नाम दिया हुआ ना, नाम दिया हुआ, हम उसको अपने आप को डिफाइन करने के लिए हम उसको कह रहे थे यार ये जो कुछ करा रहा है शैतान करा रहा है। सारी गलतियां शैतान से छोड़ देने करते खुद हैं, सारी गलतियां शैतान से छोड़ देने। एक बात शैतान के लिए अच्छा, पकड़ ली है उसने, ये आपने तस्बीह पकड़ी है, सजदा नहीं किया इसलिए वो इस तरह। ये आपने तस्बीह पकड़ी है यार, मेरी बात सुने, छोटी सी बात करूंगा, ये आपने तस्बीह पकड़ी है, ठीक है। आपने
तस्वीर ऐसे ही पकड़ ली है। आपने नियत की है तो आपने तस्वीर पकड़ी है ना। आप घर से बाहर निकले हो, आपने नियत की है तो आप घर से बाहर निकली हो ना। आपने बच्चों को लेने के लिए जाना, गुस्सा ना करें नहीं, आप। मैं गुस्से की बात नहीं करता। आपका लहजा बता रहा है कि आप बहुत गुस्सा कर गए मेरी बात का। मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर है। एक बात बताऊं आपको मैं, हम एक आखिरी बात करने लगे। जी। अगर हम अपनी मोहब्बत में पाक हो गए ना, सही बात है, तो इश्क हमें महराज कराएगा। महराज कराएगा। सर आपसे जिस क्वेश्चन के ऊपर हमारी डिस्कशन हो रही थी, फंस गया ना। अब नियत तो कोई नाप नहीं सकता। मैंने नमाज तो नहीं पढ़ी, लेकिन नियत थी मेरी नमाज पढ़ने की। ये हैं दोगले लोग, और अमूमन पाकिस्तान के मुसलमान ऐसे ही करते हैं। अमूमन, सब नहीं, अमूमन। बचने के लिए फौरन शील्ड बना लो, मेरी नियत तो थी। तो अच्छा हुआ कि मुजम्मिल ने सवाल पूछ लिया कि आपने नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी आज। और देखिए रात की बात है, यानी कि सुबह से एक भी नमाज नहीं पढ़ी इन चचा ने, तो फंस गए। और उसके बाद अपने आप को बचाने के लिए अब इस्लामिक शील्ड का इस्तेमाल करने लगे। अब वो पकड़ लिया। सर आप जा सकते हैं अभी। आप थैंक यू सो मच आपका टाइम का, वेरी नाइस। सर यूके के अंदर हुआ है कि पाबंदी लगा दी उन्होंने मुसलमानों पर कि आपने अल्लाह अकबर। नहीं, ये गलत खबर है। पाबंदी नहीं लगाई है। एक वहां के एमपी ने ये बात कही कि भाई जिस तरह से ये लोग ताकत दिखा रहे हैं, जिस तरह से ये नारे का इस्तेमाल हमें डराने के लिए किया जा रहा है, ऐसे में होना ये चाहिए कि इनको गिरफ्तार कर लिया जाए। ये नहीं बोला कि लग गई पाबंदी, लग गई, नहीं लग सकती ऐसा। ये फेक न्यूज मत दीजिए। अल्लाह अकबर का नारे नहीं लगाने, क्योंकि यूके के अंदर दंगे फसादात हो रहे थे, तो अभी हम पाबंदी लगाई है क्योंकि हमारा अल्लाह अकबर सच्चा है ही नहीं। क्यों? अगर अल्लाह अकबर सच्चा हो तो उसे पाबंदी कहाँ से लगेगी? ये भी तो आप सोचें ना। जैसे कि हमारे अंदर नफाक नास, हमारे अंदर ये चीजें भरी पड़ी नहीं है। हाँ, ठीक है, और हम अल्लाह अकबर का नारा लगा रहे हैं। पहले हम अपने आप को तो प्योर करें ना। सही बात है, ठीक है, तो नारे लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ जी, हमारे अंदर से खुद ही एक मुसलमान को देख के एक गैर मुस्लिम, हमारा दीन जो है ना, दीन बेसिकली 100% है, आवाज का नाम नहीं है, दीन एक्ट का नाम है, प्रैक्टिकल का नाम है। एक्ट करके। बिल्कुल सही बात है। हम यहाँ पर आवाजें निकालते हैं, हम आवाजें निकालते हैं, महफिलें सजाते हैं, ये करते हैं, अपना भी टाइम बर्बाद करते हैं। मासूम ईमान जो लेके लोग फिर रहे हैं ना, उनका भी टाइम बर्बाद कर रहे हैं। एग्जैक्टली हमें किसी का टाइम नहीं बर्बाद करना चाहिए। सही बात है। हम खुद को नहीं ठीक कर रहे, दूसरों को ठीक करते हुए जा रहे हैं। यार देखें, पहले मैं इंसान तो हो लूं। सही बात। आज तक मैं ये नहीं सोच पाया कि मैं इंसान। सही बात है। मैं आज तक ये नहीं डिफाइन कर पाया अपनी जात से। मैं किसी की बात नहीं कर रहा। सर आज हम सब तो अपना मौक़िफ़ बयान कर रहा हूँ, मैं सादा से मौक़िफ़ बयान कर रहा हूँ। ठीक है, एक छोटा सा वाक़या सुना देता हूँ मैं आपको। जी जी जी। एक बड़े अल्लाह वाले बुजुर्ग थे, वो बाहर बैठे हुए थे जी। तो एक सिख आता है, तो वो वॉशरूम में जाके वापस आ जाता है जी। तो वो पूछते क्या हुआ, कहने लगे वॉशरूम। उन्होंने कहा अच्छा। उन्होंने अपनी शलवार के पैंचे ऊंचे किए, हाथ की स्टीनें ऊंची की और गए, जाके उसको अच्छी तरह से धोया। धोने के बाद जो था ना, वो सिखों का बाप आप जाए। जब सिख गया ना तो वापस आके कहता मुझे कलमा पढ़ा दो। ये है हमारा जो प्रैक्टिकल। सिख भाइयों, ये है मेन मोटिव। बाकी आप समझदार, बाकी आप समझदार हैं। एक्ट जो है ना एक्ट ये होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि आप लंबी लंबी दाढ़ियां रखते। बारे में लोग कहते हैं कि यार ये तुमने क्या अपना हुलिया बना रखा है यार। मैं उनको एक बड़ा मुख्तसर सा जवाब देता हूँ। मैं अल्लाह रूप नहीं देखता, अल्लाह निखार देखता है। सही बात। मैंने तो अपना यहाँ का निखार में जैसा मर्जी रूप बना के फिरूं यार। क्या ख्याल है? सही बात है, बहुत प्यारी बात है। मैं मॉडर्नाइज दुनिया में रह रहा हूँ यार। बहुत अच्छी कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। एग्जैक्टली, होना भी ऐसी चाहिए। आपके देखें, आपके दिल में कितना अल्लाह का ईमान है, ये खातून के दिल में कितना अल्लाह का ईमान है, ये तो अल्लाह जानता है, ये अल्लाह जानता है। ठीक है, दिल के पेट अल्लाह जानता है। अल्लाह जानता है। सही बात है। तो अगर किसी के दिल से निकलवाना है ना, बड़ी गुर की बात बताने लगा हूँ आपको, किसी के दिल से अगर निकलवानी है तो दुआ निकलवा लें। एग्जैक्टली। अगर किसी की दुआ लग गई ना आपको, तो आपको इस तरह रोडों पे आपको लोगों के ना मिन्नतें नहीं करने पड़ेंगे। एक 5 मिनट दे दें, 10 मिनट दे दें,
ये नहीं करने पड़ेंगे, किसी के दिल से दुआ निकलवाए। एग्जैक्टली आप मोहम्मद वसल्लम से सवाल हुआ था हमारा इस्लाम क्या है, तो आपने 2 लफ्जों में बड़ा खूबसूरत बयान किया था, जी भूखे को खाना खिलाओ और सलाम में पहल करो। आज आप मुझे बताएं यहाँ पे सलाम में कौन पहल करता है? एग्जैक्टली भूखे को कौन खाना खिलाता है? सही बात। अरे खाना भी खिला रहे होते हैं, अगर आप भी वहाँ पे करीब है ना 4 तो आपको कैमरे बुला लेंगे कि यार जरा हमारा जरा ये वायरल कर देना यार, हम जरा खाना खिलाने सही बात। लगे। यार ये क्या थी एग्जैक्टली मजाक। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच एंड वेरी नाइस। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक। सर नाम आपका? अली शेख। क्या करते हैं? बस ये काम करते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे कि इस्लाम का बोलबाला हो रहा है दुनिया में? हाँ ये तो होगा। सर फिर यूके ने क्यों हमारे उन्होंने कहा कि अल्लाह अकबर कहने पर पाबंदी लगा दो, पार्लियामेंट के अंदर से ये बात चली है। मगर ये गलत है। यूनाइटेड किंगडम ने कहा है कि अल्लाह अकबर कहने पर पाबंदी लगा दो। हाँ मगर ये सही नहीं है। तो वहां पर दंगे भी तो हो रहे हैं। हाँ ये तो है। दंगे फसादात होंगे तो किसी न किसी चीज को तो बंद करना पड़ेगा। क्या ख्याल है? हाँ ये तो अल्लाह का नाम तो बंद नहीं हो सकता। सही बात है। तो फिर वो दंगे क्यों? फसाद बंद हो सकते हैं, इंसान दुनिया से खत्म हो सकता है, मगर अल्लाह का नाम खत्म नहीं हो सकता। वहाँ पर मुसलमान जो है वो कह रहे हैं कि हम शरिया लो लेके आएंगे यहाँ पे। मुसलमान क्या कह रहे हैं? शरिया कानून लाने की बात हो रही है यूके के अंदर, तो इस वजह से वहाँ पर दंगे फसादात हो रहे हैं। हाँ अल्लाह मदद करेगा उनकी। अच्छा मदद करेगा अल्लाह। किसी के अगर कोई यहाँ पर नॉन मुस्लिम आकर, कोई क्रिश्चियन या हिंदू आकर या सिख आकर कहे कि भाई हमने यहाँ पर सिखिज्म कायम करनी है या फिर हम यहाँ पर हिंदुइज्म को लेके आएंगे, पाकिस्तान के अंदर नाफिज करेंगे, आप करने देंगे? ये नहीं हो सकता। नहीं ना हो सकता। तो फिर कनाडा के अंदर, यूके के अंदर जाकर, इंग्लैंड के अंदर ये सब कुछ कैसे हो सकता है? वो भी तो ईसाइयों का मुल्क है। हाँ ये क्योंकि जो अक्सरियत है ना, अक्सरियत उसका वजन ज्यादा होता है। हाँ जी, मेजोरिटी विन। हाँ जैसे ये पहले पाकिस्तान बनने पहले हिंदू था, तो हिंदू तो पाकिस्तान बनने नहीं देता था, मगर ये ऐसे वो जो सर हिंदू ने तो खुद तो दिया अपना हिस्सा आपको। हाँ ये तो सही हो गया ना, मगर सही हो गया। हाँ ये यूके के अंदर है ना। अच्छा मगर है कि वो जमीन उनकी, कानून उनका। हाँ जी। मगर है कि ये काम जो है ना नामुमकिन है, अगर हो जाए अल्लाह की मदद से तो बढ़िया। हर मुल्क में ही होता है, हर मुल्क में। देखा दिल में छुपा हुआ है, हो जाए होगा तो सही। करो करो भाई, और करो, और इसके लिए तेज करो, तेज करो। हम चाहते हैं कि और चीजें तेज हों, सामने आए, एक्सपोज हों, तब तो मजा आएगा। हर मुल्क में नारा बुलंद होता है। सर फिर अगर कोई नॉन मुस्लिम या गैर मुस्लिम के आगे जाके अल्लाह अकबर कहो तो वो भी गुस्सा कर गया तो? देखो ना ये हमारे ये हुकूमत है, ये कहती है जी हम ये करेंगे वो करेंगे, कर्जा वो उनसे ही लेते हैं। किन से कर्जा लेते हैं? ये कि गैर मुस्लिम से। हाँ जी, गैर मुस्लिम से, यहूदियों से कर्जा और अंग्रेजों से कर्जा लेते हैं। हाँ, मगर तो वही तो खा रहे हैं हम। ये सब निजाम वही चल रहा है। वही चल रहा है। तो वो तरक्की क्यों कर रहे हैं हमसे ज्यादा? असल तरक्की का राज है उनके अंदर बेईमानी नहीं। तो हमारे अंदर बेईमानी है इधर। तो फिर बेईमानी करके अल्लाह का नाम कैसे रोशन कर सकते हैं, अल्लाह का नाम कैसे बुलंद कर सकते हैं? वो सारे कोई ये नहीं ना होते, कुछ अच्छे भी हैं कुछ बुरे भी हैं। हाँ जी। मगर जो ये है ना, ये एक शोशा उड़ाने वाले लोग भी होते हैं, उनके कानून रहना है। हाँ वो तो बड़ी जद्दोजहद करके ये जैसे पाकिस्तान बना है, ये एक साल में बना है। हाँ, हजारों साल लगे हैं, इतनी कुर्बानियां दी हैं, ये जाके जब बना। हजारों साल लगे हैं पाकिस्तान बनने। 1400 साल का इस्लाम और हजारों साल लगे पाकिस्तान को बनने में, कमाल है। ये बना है। सही बात है। तो मगर ये तो नहीं एक नारा लगा लिया तो काम हो गया, सही ऐसे बात काम नहीं होता। तो फिर काम कैसे होता सर? कैसे काम करें, आप जरा थोड़ा आइडिया दें उन्हें। मगर वो असल वजह है कि पहले अपनी अक्सरियत बनाए, मतलब बच्चे पैदा करते जाए, ज्यादा अवाम ज्यादा हो। हाँ, अवाम जब ज्यादा बच्चे होंगे तो ज्यादा पाकिस्तान मिला है तो ये अवाम की मर्जी से मिला। यहाँ पर हमारी आबादी भी तो ज्यादा हो रही है। हाँ ये देखिए 76 सालों के अंदर हमने 25 करोड़ से 26 करोड़ आबादी बना जब पाकिस्तान बना था ना, हाँ जी, तो एक मियाँ बीवी थे, आप उसके बच्चे तकरीबन 150 हो गया। 150 हो गया। तरक्की ये पता क्या, ये अल्लाह ताला की रहमत है। अल्लाह ताला बधाई। आप लोगों को आइडिया नहीं है कि ये जो आबादी आप लोगों की बढ़ रही है ना, वो आप लोगों के लिए मौत है, मौत। आपके बच्चों के लिए मौत है।
आप लोग खुश हो रहे हैं ना, खुश होने की बात नहीं है, और ये मैं नहीं कहता, ये आपके यहाँ आके पाकिस्तान के एक बहुत नामचीन आदमी हसन निसार कहते हैं। सुनिए। पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क बन गया है। आबादी में तेजी से इजाफे वाले दुनिया के टॉप 30 ममालिक में शामिल है। खित्ते में नंबर 1 है। 2050 तक तकरीबन 48 करोड़ 3 लाख तक हो जाएगी। पले नहीं तेला कर दी फिरती मेला मेला है, तुमसे 24 करोड़ तो संभाला नहीं जा रहा। भूख, नंग, खुदकुशियां, जराइम। मैंने जब कॉलम निगारी शुरू की है मरियम, मैंने अपने साथ अहद किया था कि मैं हर साल कम से कम 1 या 2 कॉलम ये आबादी में इजाफे पे। मेरा बैकग्राउंड है इकोनॉमिक्स का, तो मैं जानता हूँ ये बहुत भयानक चीज़ है। आबादी से बड़ा मकरू कारोबार कोई नहीं, इससे बड़ी लायबिलिटी कोई नहीं। ये कर्जे का भी बाप है, ये कर्जे की बेबे है। माशाल्लाह ये मुल्क कर्जों और इंसानों में नंबर 1 है। तुम्हारे बच्चों को पाक साफ दूध नसीब नहीं है। अरे के गुलाबो, ये उम्मत है उसकी। हम जिंदा कौम हैं, मुतहिदा कौम हैं, तो फलाना है। तो अगर अब भी आपको बात समझ में नहीं आ रही है तो फिर वो भी नहीं बचा सकता आपको। सुन के बुरा लग रहा होगा आपको कि क्या ये सवाल उठा रहा है, नहीं बचा सकता वो भी, क्योंकि वो संकेत देता है। आप वो संकेत मानी देख ही नहीं रहे। वो भुखमरी पैदा कर रहा है कि बेटा आबादी ज्यादा हो गई है, कम करो वरना भूखे मरोगे। नहीं, समझना ही नहीं आपने। काम करने के लिए रोजगार नहीं है, वो संकेत दे रहा है बेटा काम करने के लिए रोजगार की जगह नहीं है, आबादी कम करो। आपको मतलब ही नहीं। ठीक है भाई, आपकी मर्जी, आपका देश है, आपकी मर्जी है, करिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं ऑन अ सीरियस नोट कि जिस काम को आप पसंद नहीं करते, जो काम आपको पसंद नहीं आता कि कोई दूसरा आपके देश में, एक इस्लामिक देश में आके कोई दूसरे धर्म वाला अपनी बातें कहे, अपने धर्म का प्रचार करे, बोले कि हम पाकिस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो आपको बुरा लगेगा। ठीक यही चीज जब आप दूसरे धर्म के देश में जाकर कहेंगे कि हम तो शरिया लॉ लगाएंगे, इस्लामिक देश बनाएंगे, तो उनको भी बुरा लगेगा, क्योंकि जैसे आपको बुरा लग रहा है उनको भी बुरा लग रहा है। ये बेसिक बात है जो समझने वाली है। और अगर आप नहीं समझ रहे हैं, आप जबरन ये जाके काम करते हैं, आप जबरन जाकर ये सोचते हैं कि नहीं हम तो करके रहेंगे, हम तो करके रहेंगे, हम तो कर लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, करके रहेंगे, तो लड़ाई झगड़ा करिए, बिल्कुल करिए। तो फिर जब मार खाएंगे, निकाले जाएंगे, तो फिर रोइए मत कि हमारे साथ ऐसा होता है, हमारे साथ वैसा होता है, हमारे खिलाफ साजिश होती है। अरे आपने कौन सा छोड़ दिया है दूसरों के खिलाफ साजिश करने में? अब ब्रिटेन के खिलाफ साजिश कर रहे हैं कि इस्लामिक देश बना देंगे हम इसको, तो वो भी कर रहे हैं। वो भी चैन से जीने नहीं देंगे आपको, याद रखिएगा। वैसे तो ब्रिटेन के अंग्रेजों के आप लोग बनाए हुए हैं, लेकिन आपको चैन से जीने नहीं देंगे। और जहां जहां भी ये चीज थोपी जाएगी वहां पर लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे। और अगर आपको लगता है कि हम थोड़े ना लड़ाई झगड़े से डरते, हम किसी के बाप से नहीं डरते, हम तो शहादत देने के लिए पैदा हुए हैं, तो बाकी दुनिया के लोग भी किसी के बाप से नहीं डरते। हाँ, थोड़े सिविलाइज जब तक हैं तब तक थोड़ा उनमें डर है कि यार इतनी मेहनत से हम लोगों ने इसको थोड़ा सोसाइटी को डेवलप किया है, ओपन किया है, अच्छा बनाया है, अब उसमें ये लोग कर रहे हैं, तो क्या होगा ना कि धीरे धीरे गुस्सा आने में टाइम लगेगा। और जैसे ही वो गुस्सा बढ़ गया तो फिर वही होगा जो हो रहा है, और ये गुस्सा बढ़ रहा है। और एक बात याद रखिए, कोई किसी से कम नहीं है, वरना 93,000 का सरेंडर यूं ही नहीं हो गया होता। कलमा को होते तो सरेंडर नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो गया ना। तो अगर किसी के दिमाग में भी एक गलत फहमी पाल रखी है, असी तो ऐसा है कि सबके साथ ऐसा होता है, वो चाहे इधर हो, चाहे उधर हो, मैं हूं, चाहे कोई और हो, समझे? तो कमेंट करके आप लोग बताइए दोस्तों, आप लोग क्या कहते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।